क्या एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को अपने समान समझ सकता है? यह विचार अक्सर लोगों को ग्राह्य नहीं होता है। जब भी कोई बात कोई व्यक्ति इस संदर्भ में कहता है तो हर किसी के द्वारा एक नकारात्मक उत्तर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य रूप, रंग, गुण और उनके जीवन से जुड़ी चीज़ें अलग अलग होती हैं। इसलिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के समान नहीं हो सकता है और इस तरह से समझा भी नहीं जा सकता है। यह वस्तुतः मानव समाज में विद्यमान एक प्रकार का अज्ञान है। समानता का अर्थ दो असमान चीज़ों को एक समान बनाना नहीं होता है। यह बात मनुष्य पर भी लागू होती है। एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को अपने समान समझने का अर्थ यह नहीं होता है कि दोनों मनुष्यों को बराबर करना। हर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न रूप में होता है और इस रूप में ही उसका अस्तित्व होता है। दोनों को समान करने बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समान भाव एक तरह का भाव होता है जो समभाव कहलाता है, जिसमें एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को अपने समान समझना होता है। भाव का अपना कोई रूप नहीं होता है, इसलिए मनुष्य एक मनुष्य को जिस भाव से देखना चाहे उस भाव से देख सकता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को समान भाव से देख सकता है, अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग भाव से देख सकता है। दोनों तरह की क्षमता हर मनुष्य के पास होती है। यह सिर्फ ज्ञान और समझ की ज़रूरत होती है कि उसे यह जानकारी हो जाए कि वह हर मनुष्य को अपने समान देख सकता है, तो वह देख सकता है। इस हर विचार का निर्माण, हर भाव का निर्माण विचार से होता है। इसके लिए मनुष्य को सिर्फ अपने विचार में बदलाव करने की ज़रूरत होती है। हर मनुष्य को विचार के माध्यम से यह समझना होता है कि जैसे दूसरे लोग हैं वैसे मैं हूँ, या जैसे मैं हूँ वैसे दूसरे लोग हैं। यूनिवर्स में भी समानता है। समानता व्यवहार की है। एक चीज़ दूसरे चीज़ से चीज़ों के साथ एक समान व्यवहार करती है। जैसे धरती हर चीज़ों से विषम रूप होती है, लेकिन धरती के संपर्क में आने वाली जितनी चीज़ें होती है या धरती पर जितनी चीज़ें विद्यमान हैं, धरती उन सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है, एक समान भाव से देखती है। यही बात मनुष्य को भी समझना आवश्यक होता है। इसमें किसी मनुष्य का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे मनुष्य को सुखद अनुभूति होगी, सुखद पूर्वक जीवन जी सकता है। यह ही इसी में उसकी सुख है, शांति है। तो हर मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपने समान देख सकता है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है और इसमें किसी की धार्मिक मान्यता एवं विचारधारा भी भेद नहीं करती है। समभाव अर्थात दूसरों को अपने समान देखने का भाव समभाव कहलाता है। समभाव को योग के अंतर्गत योग कहा जाता है। यानी तो समभाव योग का भी भाव होता है, प्रेम का भी भाव होता है। इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं होता है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है, प्रेषित की जा रही है। अगर श्रोता को ज्ञानवर्धन के योग्य प्रतीत हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रार्थना हम सभी श्रोतागण से करते हैं।